लाल घाटी पे फिर से एक नाव मिली है काका, फिर से एक नाव मिली है। अरे काका, लाल घाटी पे फिर से एक नाव मिली, अबे फिर से एक नाव मिली है। सुनो, फिर से एक नाव मिली है काका, फिर से एक नाव मिली है। हटो हटो। सर, इस गांव से 2 लोग, राजन और विनायक, नाव लेकर समुद्र में गए थे कल, और आज ये नाव वापस आई। पिछले लगभग 1 साल में ये 8वीं नाव है। सर, इस बार के 2 जोड़ लें तो कुल मिलाकर 11 कंकाल अब तक निकले हैं। शायद इस बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ पता चले। मुझे नहीं लगता कदम, ये कंकाल इतने पुराने हो चुके हैं कि इनका पोस्टमार्टम करवाना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी हो गई। फिर भी शहर के अस्पताल भेजो आज को, मैं हेडक्वार्टर से बात करता हूँ। ओके सर। नमस्कार, सावधान इंडिया में मैं आज आपको अपराध से मेरे संघर्ष की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सुनने में तो बहुत असंभव लगेगी, बट मेरे साथ घटी है। दुनिया में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम तब तक इम्पॉसिबल मानते हैं जब तक वो हमारे साथ नहीं होती। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मैं 3 साल बाद अपने पति के साथ अपने गांव वापस जा रही थी, और पिछले कुछ सालों से मेरे गांव में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थी जिसकी वजह से लोगों ने मेरे गांव को ही शापित मान लिया था। लेकिन मेरे गांव आने के बाद जो भी कुछ होना शुरू हुआ, मैं समझ ही नहीं पाई कि शापित मेरा गांव था या मैं खुद। नहीं, प्रोडक्ट का डिज़ाइन जो है ना वो यूनिक है, नो डाउट अबाउट, लेकिन इसकी कॉन्फ़िगरेशन पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आजकल के जो कस्टमर्स हैं ना वो बहुत टेक्नोलॉजी savvy हो गए हैं। अगर उनकी नीड्स का ख्याल नहीं रखा तो प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड? व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि हेलो हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? तुम्हारी आवाज़ ब्रेक हो रही है। हेलो हेलो, तुम्हारी आवाज़ ब्रेक हो रही है। कट गया, नेटवर्क का इशू है शायद। यार नेटवर्क का इशू है मतलब हम गांव पहुंचने वाले हैं। व्हाट? अच्छा है ना नेटवर्क चला गया। कम से कम अब मेरा पति तो मुझे फुल टॉक टाइम का मिलेगा। अरे छोड़ो ना, अभी नेटवर्क भी नहीं है। कम से कम अभी तो अपना प्लीज ये लैपटॉप शट डाउन करो और मेरे साथ एंजॉय करो। हम यहाँ आए हैं कुछ टाइम के लिए, काम वाम छोड़ो और देखो बाहर देखो कितनी सारी ग्रीनरी है, फ्रेश एयर है। हम कितना एंजॉय करेंगे, बातें करेंगे। प्लीज लीव दिस एंड एंजॉय। देखो, मैं अपना लैपटॉप बंद नहीं कर सकता क्योंकि इस लैपटॉप में ना मेरी जिंदगी है। अगर इसे बंद कर दिया तो मेरी सांसें अटक जाएंगी। यू नो, नो नेटवर्क नो प्रॉब्लम, सैटेलाइट फोन, अब इसका नेटवर्क नहीं जाएगा। मैं बस ये मीटिंग खत्म कर लेता हूँ। जस्ट गिव मी सम टाइम। हाँ, उसके बाद मैं तुमसे बात करता हूँ। मुझे तो ना अब शक होने लगा है कि पता नहीं शादी के बाद तुम्हारा वो प्यार वैसा रहा भी है या फिर इस नेटवर्क की तरह प्यार भी उड़ गया है। ऐसा क्यों कह रही हो यार? ऑफ कोर्स मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्रूफ है मेरे पास। अच्छा? सी, ये लैपटॉप मेरी जिंदगी है, राइट? या अब मेरी जिंदगी का पासवर्ड देखो, आई लव कीर्ति। स्मार्ट तो वैसे बहुत हो तुम। तुम्हारी पसंद हूँ मैं यार, तो स्मार्ट तो हूँ मैं। जस्ट गिव मी सम टाइम। अरे अरे भैया रुको रुको, गाड़ी रोको।
What happened? भैया आप कहाँ सीधे गलती से सीधे ही जा रहे हैं, हमें तो ये राइट टर्न लेना है ना, आप भूल गए, चलिए। मैडम गलती से नहीं छोड़ा है, ये गांव का दक्षिण का रास्ता है, वहां से नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? हमेशा से मैं यहीं से तो जाती हूँ। चलिए अभी आप बातें मत कीजिए, गाड़ी राइट टर्न लीजिए जल्दी। गांव का दक्षिण किनारा श्रापित है, प्रेत मंडराता है यहाँ, हमें घूम के उत्तर साइड से जाना पड़ेगा। बाकी बातें सब छोड़िए, आप यहीं से चलिए, हमें यहीं से जाना है, आप चलिए। तो मैडम पहुंचेंगे तब ना, जब हम जिंदा बचेंगे यहाँ से। रास्ते से ही गायब हो जाएंगे, प्रेत उठा ले जाएगा हमें। मुझे यहीं से जाना है, आप अभी गाड़ी मोड़िए और यहीं से चलिए। आराम से। अरे लेकिन यहाँ से आराम जल्दी। से बेबी। कितनी बार तुमसे कहा है कि अपने माइंड को रिलैक्स रखा करो तुम। मैं बात करूं इससे, तुम्हारी परमिशन हो तो? मेरे बोलने से रुक जाओगे? जाओ। नंदू गाड़ी यूटर्न लेके ना वहाँ बोर्ड के पास लगाओ ना, तुमसे बात करनी है कुछ। जी साहब। नंदू एक बार बाहर आ तो। कला की गाड़ी ले जाना, सिंपल। थैंक यू। कीर्ति तुम सामने आकर बैठ जाओ, गाड़ी मैं चलाऊंगा। क्या हो रहा है ये क्या हुआ? पता नहीं, अचानक बंद पड़ गई गाड़ी। ओह माय गॉड, तुमने मुझे डरा दिया यार। मुझे लगा वो प्रेत तो नहीं आ गया जिससे वो ड्राइवर डर रहा था। ये बकवास छोड़ो और ये बताओ क्या अपडेट है, कुछ पता चला या नहीं इंजीनियर साहब? अरे कंप्यूटर इंजीनियर हूँ यार, मैकेनिकल इंजीनियर होता ना तो अपना प्राइवेट जेट बनाता, तुम्हें उसमें बिठा के लाता रानी की तरह। इसमें थोड़ी बिठा कर लाता मैं तुम्हें। पता है हमें यहाँ दूर दूर तक कोई मदद नहीं मिलने वाली है। मेरे पास एक आइडिया है, हम यहाँ से पैदल गाँव जा सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। वैसे मैडम आइडिया बुरा नहीं है। चलते हैं फिर। ये जो गाड़ी है इसे बाद में आके लेते हैं। चलो। अरे कोई बैग तो ले चलते हैं, कम से कम एक बैग ले जाते हैं साथ। ओके, लेकर आता हूँ। अच्छा है ना गाँव? बहुत अच्छा। चले? हाँ। एक मिनट। क्या हुआ? इधर उधर क्या देख रहे हो? पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें फॉलो कर रहा है। रिलैक्स, कोई हमें फॉलो नहीं कर, ट्रस्ट मी। अभी चलें, रात हो गई है, घर भी पहुंचना है। चलें? चल। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। यहाँ कुछ लिखा भी है, इस दक्षिण द्वार से गांव में प्रवेश निषेध है। What is all this यार? पहले गांव में ऐसा कुछ नहीं था, क्या हो गया गांव वालों को? कोई है? कोई है? प्लीज गेट खोलिए। आई डोंट थिंक कोई होगा। लेकिन हम क्या करेंगे? अभी वापस भी नहीं जा सकते, इतनी रात हो गई है। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा।
क्या कर रहे हो? प्रॉब्लम का सोल्यूशन। प्रॉब्लम सॉल्व। ताला। चले प्लीज चलते हैं। चलिए मैडम। वैसे तुम्हारा गांव है बहुत क्यूट। क्योंकि इससे पहले मैंने गांव तो देखा नहीं है, या तो फिल्मों में देखा है या फिर स्टोरी बुक्स की फोटोज में। नाइस। हाँ पता है, बहुत बड़े लाड साहब होना। तो इधर उधर क्या देख रहे? देखो, यहाँ की लाइफ ना बहुत ही स्ट्रेस फ्री और नॉर्मल होती है, और यहाँ के लोग इतने अच्छे होते हैं। मैं इतने सालों बाद यहाँ आ रही हूँ, लेकिन तुम देखो, मुझे दिखते ना ऐसे पहचान लेंगे। आई एम श्योर। I'm so excited. वैसे इतनी ग्रीनरी अब गांव में ही देखने को मिलती है, शहरों में तो इट्स नॉट इवन पॉसिबल। श्रद्धा मौसी, आपने मुझे पहचाना? कीर्ति, कैसी हैं आप? चलो ना, अंधेरा है। पप्पू, लक्ष्मण, तुम दोनों ने मुझे पहचाना? कैसे हो तुम दोनों? आई गेस ये लोग तुम्हें पहचान गए, लेकिन ये तुम्हारे पीछे क्यों आ रहे हैं? सरपंच जी, अच्छा हुआ आप दिख गए। आपने मुझे पहचाना? मैं कीर्ति। और ये यहाँ इस तरह लोग हमें देखकर क्यों? पहचान तो लिया है मैंने। महेश पाटिल की बेटी हो ना तुम? जी। तुम्हें बताया ना तुम्हारे घर वालों ने कि दक्षिण दिशा से प्रवेश वर्जित है। वहाँ बोर्ड भी लगा रखा है, फिर भी ताला तोड़ा तुमने। अनर्थ किया है तुम दोनों ने इस नियम का उल्लंघन करके। कैसा नियम? पहले तो ऐसा कोई नियम नहीं था गांव में, और ये सब हो क्या गया गांव वालों को? सरपंच जी, माफ कर दीजिए इन्हें। ये लोग बाहर देश से लौटे हैं, इन्हें यहाँ के बारे में नहीं मालूम है। इन लोगों की तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। माफी मांगने से नियम तोड़ने की सजा तो रोकी नहीं जा सकती ना महेश जी। ये बात तो आप भी जानते हैं। इस गांव में सम्मान है आपका, इसीलिए दोनों सही सलामत हैं अभी तक। वरना क्या? और ऐसा कौन सा इलीगल काम किया हमने? बल्कि पब्लिक रोड पर ताला लगाना, दैट इज व्हाट इज इलीगल, यू नो। और अगर मैं आपको और एक मिनट बेटा, मैं बात कर रहा हूँ ना। मैंने कहा ना, इन लोगों को यहाँ के तौर तरीका के बारे में कुछ नहीं पता है। जो भी आपका हर्जाना होगा मैं भर दूंगा। आप बोलिए ना, मुझे मंजूर होगा। अनुष्ठान कराना होगा और उसका सारा भार आपको उठाना होगा। मंजूर है। पहले ही मुहूर्त में अनुष्ठान होगा। मैं आप लोगों को वचन देता हूँ। और इन दोनों को यहाँ के नियम से परिचय करवाइए, नहीं तो बहुत मुश्किल होगी। ठीक है। अच्छा, आओ बेटा, आ जाओ। आओ। जीजू बैग में ले लो। एक्सक्यूज मी। आओ बेटा। दीदी, हाँ।
करण, उठ जा बेटा, 9 बज गए हैं, मुझे तो इससे काम है। अरे उठ जा, अनुष्ठान की तैयारी करनी, उठ जा। पापा कल रात वैसे भी मैं लेट सोया था, थोड़ी देर सोने दो, उठ जाऊंगा। बेटा इतनी देर तक कैसे सोते हो तुम? उठ जाऊंगा ना पापा। अरे सूरज सिर पे है, उठ। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पापा, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या बात है, सुबह सुबह कहाँ चल दिए तुम लोग? अच्छा रुको, मैं चाय बनाता हूँ, चाय पी के जाओ, ठीक है? नहीं नहीं पापा, इसकी जरूरत नहीं है, चाय हमने पी ली है और ब्रेकफास्ट आके सब साथ ही करेंगे। और वो कल हमारा सामान गाड़ी में रह गया था ना, तो वही लेने जा रहे हैं। अच्छा ठीक है। ओह माय गॉड, आराम देव, आराम से, गरम है वो। नथिंग, गाड़ी पूरी खाली है, सारा सामान गायब है। कौन कर सकता है ये? आई डोंट नो, लेकिन जिसने भी किया है उससे हमारा यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग हमारे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। आई मीन तुम तो इसी गांव की बेटी हो ना, तुम्हारी फैमिली यहीं रहती है, ये तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने मुझसे कोई बात छुपाई हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है देव। इनफैक्ट कुछ बातें तो ऐसी जो मुझे खुद कल रात को पता चली। एंड बिलीव मी, पहले ये गांव ऐसा बिल्कुल नहीं था, मुझे नहीं पता अब क्या हो गया है। और ठीक है, मान लिया थोड़ी देर के लिए कि यहाँ के लोग हमसे नाराज है क्योंकि हमने वो रात को ताला और वो सब कुछ वो तोड़ दिया था। लेकिन ये क्या तरीका है नाराजगी जताने का? हमारा सामान जला दिया, किसने किया होगा ये और क्यों किया होगा? गॉड नोस। अब गांव वालों का कहना है कि यहाँ कोई प्रेत आता है। क्या कोई ये प्रूव करना चाहता है कि प्रेत आया और उसने हमारा ये सारा सामान जला दिया? इम्पॉसिबल ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये काम किसी प्रेत का नहीं है। देयर इज समथिंग रियली रॉन्ग। एक काम करते हैं, पुलिस स्टेशन चलते हैं, कंप्लेन करते हैं। ओके चल। क्या हुआ कीर्ति, कोई समस्या है क्या? वो हम और ये क्या, ये सामान तुम्हारा था? हाँ, वो कल रात को हमारी गाड़ी खराब हो गई थी तो सामान उसी में रख के चले गए थे। सोचा था अभी आकर ले जाएंगे, लेकिन मेरा परिचय नहीं करवाओगे? देव, ये देव है मेरे हाय पति। हाय देवधर। दामोदर राव। कीर्ति ने दुबई में तुमसे शादी ना की होती ना, तो आज मेरी शादी हो जाती इससे। रियली? सगाई भी हुई थी हमारी। ओह, सगाई भी हुई थी। चले? हाँ, एक मिनट। वैसे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर दामोदर जी। लेकिन हमें खुशी नहीं हुई आपसे मिलकर। चलता हूँ। अब देर नहीं हो वाह रही भाई, क्या? क्या एटीट्यूड है इसमें। मैं ये जानना चाहता हूँ कि और कितने दीवाने हैं तुम्हारे इस गांव में। I mean, मैं कितने लोगों का और दुश्मन हूँ? जिंदा बच के जाऊंगा ना यहाँ से कि नहीं? कुछ नहीं होगा तुम्हें, चलो ना, देर हो रही वैसे है। अच्छा हुआ तुम्हारी उसके साथ हाँ। शादी नहीं हुई यार। जब मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई थी तब कीर्ति कॉलेज में पढ़ रही थी। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करने दुबई गई। जॉब भी वहीं कर रही हो ना अभी? जी हाँ बिल्कुल, मैं फाइनेंस कंपनी में जॉब करती हूँ। इनफैक्ट पापा ना देव से मिलना चाहते थे, इसीलिए हम यहाँ आए। कल रात को ही पहुंचे हैं यहाँ। हाँ, पता लगा मुझे कल रात के बारे में और उस घटना के बारे में। देखो कीर्ति, तुम तो जानती हो ये गांव वाले अपने बिलीफ्स को लेके कितने सेंसिटिव हैं, और पिछले कुछ महीनों से जो यहाँ हो रहा है उससे वो काफी डरे हुए भी हैं। एक्चुअली मैं यही पूछना चाहती हूँ, मतलब ये श्रापित किनारा, प्रेत का साया,
ये सब पहले तो नहीं था गांव में, तो फिर अब अचानक ऐसे क्या हो गया कि व्हाट्स हैपनिंग? देखो, पिछले 1 साल में 23 लोगों की मिसिंग कंप्लेंट है। अजीब बात यह है कि वो सारे के सारे लोग समुद्र के दक्षिणी किनारे पे जाते हैं और वहां से मिसिंग हो जाते हैं, और कुछ दिनों बाद एक नाव में नरकंकाल आता है। अब लोगों के मिसिंग होने और इन नरकंकालों का क्या कनेक्शन है, इसके पीछे कौन लोग हैं, मकसद क्या है उनका, यह हमें नहीं पता। थैंक गॉड। चलिए, एटलीस्ट आप तो ये सोचते हैं कि इसके पीछे कुछ लोगों का हाथ है। अच्छा कीर्ति, देखो, तुम्हारी उस सामान की कंप्लेन पे मैं एक्शन तो ले सकता हूँ, रिपोर्ट भी लिख लूंगा, लेकिन एक बात समझो तुम लोग, ये गांव के ही लोग हैं। अगर मैंने ऐसा किया तो वो लोग तुमसे और चिढ़ जाएंगे। जैसे आपको ठीक लगे। इट्स ओके, कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। I'll handle it. श्योर, थैंक यू। पापा, क्या हुआ पापा को? पापा सुबह तो आप बिल्कुल ठीक। डॉक्टर, क्या हुआ इन्हें? कीर्ति, अब तुम्हें बताना बहुत जरूरी हो गया है, चाहे इसके लिए महेश जी मुझसे कितना ही नाराज क्यों ना हो जाए। कुछ महीनों पहले महेश जी को माइनर हार्ट अटैक आया था, लेकिन इन्होंने किसी को बताया नहीं था। अब जब भी थोड़ा भी ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है तो इनकी तबीयत खराब हो जाती है, और कल रात से शायद उन्होंने स्ट्रेस ले लिया है। क्या सुन रही हूँ मैं ये पापा? नहीं मतलब हद है। आपको नहीं लगता आपको ये सब मुझे खुद बताना चाहिए था? मेरी नर्स हर 2 दिन में आती रहेगी आपको इंजेक्शन देने के लिए। स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना, ठीक है? चलिए। अरे ये डॉक्टर लोग भी ना, पापा ये सब आराम से। अरे थोड़ी कमजोरी लग रही थी तो मैंने सोचा कि बीपी चेक करवा लेता हूँ, और कोई बात नहीं। 1 मिनट में आया। करण, तुझे मुझे ये सब नहीं बताना चाहिए था पहले। खुद नहीं पता था दीदी। अरे उस पर क्यों गुस्सा करें, उसको खुद नहीं पता। करण, पैसे लो, जाकर हलवाई को देना, बोलना रविवार को अनुष्ठान होगा, मंदिर में खाना बनेगा, अब पूरे गांव में बटेगा। कोई जरूरत नहीं है ये अनुष्ठान करने की। पापा, पहली बात आपकी तबीयत ठीक नहीं है, और दूसरी बात इस अंधविश्वास को और ज्यादा बढ़ावा देने की हमें कोई जरूरत नहीं। आप खुद ही सोचिए, वरना हम में और अनपढ़ गांव वालों में क्या फर्क रह जाएगा? बेटा, बात सही गलत की नहीं है, बात है आस्था की। अब किसी की आस्था इन चीजों में है तो है, उसकी आस्था को तोड़ना अच्छी बात नहीं है। मैंने कह दिया ना पापा, वो सब मैं नहीं कह रही। काम डाउन, अरे रिलैक्स रखा करो तुम अपने माइंड को यार। और पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर गांव वालों को समझाना भी है तो उन्हें नाराज करके नहीं समझा सकते। वी हैव टू हैंडल इट वेरी केयरफुली। हमें हेलो, हाँ सॉरी, मैं कांटेक्ट नहीं कर पाया आपको। नहीं एक्चुअली यहाँ पर नेटवर्क का बहुत इशू है, और मेरा लैपटॉप सामान वो भी सब वो कुछ प्रॉब्लम है। मैं जस्ट गिव मी फ्यू डेज, मैं कुछ दिन में काम शुरू करता हूँ। महेश काका, वो शिल्पी का पति भी गायब हो गया। क्या? या आई विल कॉल यू बैक। पता नहीं क्या अनर्थ होने वाला है गांव में। भास्कर! 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 शिल्पी? क्या हुआ? वो कभी इतने लेट नहीं करते, वो नहीं आया। तुम चिंता मत करो, भास्कर हमें मिल जाएगा, हम मिलके उसे ढूंढेंगे। शिल्पी उसे कुछ नहीं हो। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी मदद करिए मेरे पति को ढूंढने में। वो कल शाम को मछली पकड़ने के लिए दरिया में गए, पर अभी तक नहीं लौटे। देखो, घबराओ मत। कदम, सर। कुछ आदमियों को लेके जाओ और ढूंढो उसे। ओके सर। देखो, क्या हो रही है? देखो,
हटो हटो हटो। देख लिया आप लोगों ने उस द्वार को खोलने का नतीजा? भास्कर के साथ जो हुआ उसका जिम्मेदार और कोई नहीं, महेश जी का दामाद देवधर है। सरपंच जी, बहुत हो गया। इन लोगों ने जो गलती की है उसके बदले में अनुष्ठान करवा रहे हैं ना हम लोग। अनुष्ठान तो होगा ही, लेकिन आपकी बेटी दामाद ने जो गलती की है उसका फल आपके पूरे परिवार को भुगतना होगा। आज के बाद पूरा गांव आपके परिवार का बहिष्कार करता है, कोई दाने पानी का संबंध भी नहीं रखेगा। अरे आपस में झगड़ना बंद करिए आप लोग। इस कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। और भास्कर गोधानिया की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाओ। ठीक है सर। क्या नाम है तुम्हारा? भास्कर गोधानिया। कहाँ से हो भास्कर जी? जी मांडूप गांव से। ओके, फाइल दो। सारे पेपर हैं इसमें? जी। हेमंत सुनो, ये भास्कर जी हैं, अशोक की जगह पर आए हैं। इन्हें अच्छे से काम सिखा दो। क्या बात है देवधर, पूरा गांव अनुष्ठान के लिए गया, आप नहीं गए? उनका मानना है कि अगर मैं उनके अनुष्ठान में पहुंच गया तो उनका अनुष्ठान भी पूरा नहीं होगा। महेश जी का घर कहाँ है? यही है। विजय जी के लिए पार्सल है। हाँ, मैं ही हूँ देवधर। थैंक यू सो मच। क्या है ये सब? ये एक्चुअली, चलिए बताता हूँ आपको। चलो चल गाड़ी निकाल। सो इस दक्षिण दिशा के सो कॉल्ड प्रेत को चैलेंज करने का सामान है। अब टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर ही हम इस प्रेत को पकड़ सकते हैं। मतलब? सर, ये सब एडवांस टेक्नोलॉजी गैजेट्स हैं। नाइट विजन कैमरास। इसका मतलब ये कि रात के अंधेरे में भी हम सब कुछ साफ साफ रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड दीज आर फाइबर ऑप्टिकल केबल्स। इन्हें हम जमीन के अंदर से बिछाकर इन कैमरास को आपस में कनेक्ट कर लेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व। देवधर, इन सब को चलाने के लिए इंटरनेट की जरूरत होगी। इस गांव में मोबाइल का नेटवर्क तक तो ठीक से आता नहीं, इंटरनेट कहां से आएगा? डोंट वरी अबाउट दैट सर। इसीलिए मैंने ये सैटेलाइट फोन भी मंगवाया है, और अपने दुबई ऑफिस से मैंने सैटेलाइट कनेक्टिविटी कोड्स भी मंगाए हैं, जिसकी मदद से हम इन कैमरास को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन भी होगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि हम सेटअप लोकेशन से दूर रह के ही इन्हें ऑपरेट कर सकते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये बात सीक्रेट रहनी चाहिए, क्योंकि किसी को अगर भनक भी लगी तो हमारा ये सारा प्लान फेल हो जाएगा। उसकी चिंता मत करो तुम। देखो, दक्षिण तट का गेट दोबारा लॉक हो चुका है। मैं तुम्हें वहां दूसरे रास्ते से ले जाऊंगा, वो भी आज रात को, ठीक है? ऑलराइट। सो देन सर, लेट्स डू सम घोस्ट हंटिंग। ओके, सारे कैमरास ऑन हो चुके हैं। अब इन कैमरास को इलेक्ट्रिसिटी इस बिजली के खंभे से मिलेगी और इंटरनेट कनेक्शन मेरे सैटेलाइट फोन से। अब इस एरिया में जो कुछ भी होगा हम उसे कंट्रोल रूम में बैठकर देख सकते हैं और रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। पक्का? फॉर श्योर। फोन आया था साहब, माल की डिलीवरी देनी। अभी नहीं। जब तक इस गांव में देवधर है, अपना काम रोकना पड़ेगा, नहीं तो पकड़े जाएंगे। कैमरे लगा दिए किनारे पे। मैंने ही गांव वालों को भड़काया था इसके खिलाफ, निकाल दिया होता इसको गांव से। लेकिन बीच में वो बुड्ढा कीर्ति का बाप नहीं आया होता तो इस समस्या का समाधान ढूंढना पड़ेगा। तब तक माल दबा के रखो। मैं बताऊंगा माल कैसे और कब निकालना है।
अब या तो इस बुढ़े का इलाज ढूंढना होगा या फिर देवधर का। कितना कुछ देख लिया ना तूने। अच्छा यार एक ऊपर मौस, अरे नर्स साहब। नमस्ते जी, वो महेश काका को इंजेक्शन देना था। हाँ पापा अंदर ही सो रहे हैं, आप जाइए। क्या हुआ पापा? पापा हाँ? क्या हुआ? पापा क्या हुआ? पापा क्या हुआ? कुछ बताओ जी, क्या हुआ पापा को? पापा 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 क्या हुआ? कैसे हो सकता है? अभी तो देखते पापा। नहीं पापा, दीदी क्या? पापा प्लीज उठिए ना पापा। पापा मैं तो अभी भी आई थी ना पापा। प्लीज पापा उठ जाइए ना। पापा आपकी वजह से हुआ ये। आप लोग यहाँ पर आते ना, वो लोग पापा से नाराज होते हैं। आप लोग जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से, आप लोग जाइए यहाँ से, जाइए, जाओ यहाँ से। करण मेरी बात सुनो। पापा ने हमें क्या समझाया था कि कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों ना हो, हमें अपना आपा कभी नहीं खोना चाहिए। सिखाया था ना पापा ने, है ना? हम सब संभालेंगे, प्लीज खुद को संभालो ना। एक मिनट, मैं बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहा हूँ। अंतिम संस्कार उसके बाद ही होगा। लेके जाओ। पापा मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि मैं गांव वापस आई ही क्यों। नहीं आती तो शायद मेरे पापा को गांव वालों की इस तरह से बातें नहीं सुननी पड़ती, ना ही उन्हें इतनी तकलीफ होती, और शायद वो आज हमारे बीच होते। गांव वाले इन सभी के पीछे मुझे और मेरे पति को ही दोषी ठहरा रहे थे। उस समय मैं बहुत टूट चुकी थी। एक तो पापा के चले जाने का दुख, और ऊपर से मेरे भाई का हमें दोषी ठहराना। लेकिन गांव में कुछ अंदर ही अंदर कुछ और ही चल रहा था, जिससे सब अनजान थे। कुछ बड़ा होने वाला था, कोई साजिश रची जा रही थी। इस बात की एक फीलिंग थी, लेकिन वो साजिश क्या थी ये किसी को नहीं पता था। अब हम ये सेटअप देख रहे हो सर, दक्षिणी किनारे पे जो कैमरास लगे हैं उसका कंट्रोल रूम यही है। अब हम यहीं से बैठ के दक्षिणी किनारे पे नजर रख सकेंगे। मैं चाहता हूं कि इस पूरे सेटअप के इंचार्ज तुम बनो। इस कंप्यूटर्स के पासवर्ड और इस कमरे की चाबी सिर्फ तुम्हारे पास रहेगी। आप फिक्र मत करो सर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सर दरवाजा बंद कर ले। ओके सर। आंटी आ गई। हाँ बोल। हाँ पार्टी आ गई है। जानता हूँ, जब तक मैं ना बोलूं कुछ मत करो। ठीक है। हाँ तैयार है तू? जी सर। बंद कर दे। हाँ अभी खतरा टल गया, काम चालू करो फटाफट। ठीक है।
आजा फटाफट। खोल इसको। हाँ? क्या है इसमें? कुछ नहीं साहब। ड्रग्स का धंधा चलाने के लिए तुम लोगों ने इस गांव को शापित साबित किया। नाव में मिलने वाले कंकालों का रहस्य क्या है बोल? और कहाँ है वो लोग जो गायब हुए? मुझे कुछ नहीं पता। ये सारा काम मैं कदम के कहने पे करता था साहब। तो कुछ नहीं पता मुझे। उसके पैसे देता था साहब मुझे। और जो लोग लापता हैं वो कहाँ हैं? उन लोगों का पता भी चल जाएगा। और हमारे लिए शर्म की बात यह है कि हमारे डिपार्टमेंट के सब इंस्पेक्टर कदम इसमें शामिल है। लेकिन उसके पकड़े जाते ही सारा मामला साफ हो जाएगा। एक बात और, इस ड्रग्स के मामले को बस करने में देवधर ने हमारी बहुत मदद की है। वही देवधर जिसका आप सब ने बहिष्कार कर दिया था। आज महेश जी का अंतिम संस्कार है, मैं वहीं जा रहा हूं। अगर आप लोग चाहें तो उस परिवार के एक दुख की घड़ी में आप लोग शामिल हो सकते हैं। क्या है गाड़ी में? मच्छी लेने जा रहा हूँ साहब। चल खोल के बता। चल साहब कुछ है, खोल। चल सर कुछ। बोला खोल के बता। चल ठीक है साहब, चलिए। चल खोल के दिखा। जान दो साहब। चल चल जाने दो साहब। चल गाड़ी को खोल। लीजिए, इन अस्थियों को दरिया में प्रवाहित कर दीजिएगा। जी पंडित जी। सर, इस गांव में अफीम, चरस, गांजा, भांग, कोकीन सबका स्टॉक रखवाता हूं मैं। फिर समंदर के रास्ते बाहर गांव भेज के अलग अलग शहरों में सप्लाई कराते हैं। मेरे इस काम में इस गांव के कुछ लोग और अलग अलग शहर के सप्लायर्स और कुछ बायर्स जुड़े हुए हैं। और लोगों को गायब करके उनके मन में प्रेत का भय बैठाया, ताकि दक्षिण तट पे लोग आए जाए नहीं और तेरे धंधे का किसी को पता ना चले। सर, इस समय जो भी कुछ मैं बोल रहा हूँ सब सच बोल रहा हूँ। पिछले 1 साल में ये धंधा इस गांव में मैंने खड़ा किया, वो भी इसलिए कि इस गांव में लोगों में प्रेत का डर था और इस डर के सहारे मैं अपनी तस्करी का धंधा कर सकता था। लेकिन लोगों के गायब होने और इन कंकालों से अपना कोई संबंध नहीं। मैं सच बोलता हूँ सर। मैं इतना जरूर चाहता था कि लोगों में प्रेत का भय बना रहे और मेरा धंधा चलता रहे, बस। सर, कीर्ति मैडम आपसे मिलने आई है। चलो मैं आता हूँ। बोलो कीर्ति, कुछ काम है? मैं सिर्फ इतना जानना चाहती थी, देव यहाँ पे आया क्या? नहीं तो क्यों? 4 घंटे पहले वो अस्थि विसर्जन के लिए गया था, अभी तक वापस नहीं आया। मुझे बहुत फिक्र हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, इसलिए मैं बस यहाँ चली आई। फोन ट्राई किया तुमने? किया, लेकिन बार बार नॉट रीचेबल आ रहा है। प्लीज कुछ कीजिए ना।
एक बात बताओ मुझे, अस्थि विसर्जन के लिए किस तरफ से गया था वो? कहीं वो आओ मेरे साथ। देखो, अगर वो दक्षिण की तरफ से गया है तो यहां दिख जाएगा। ये रहा, 6:10 पे निकला था वो, लेकिन लौटा नहीं। चलो मेरे साथ। देव, एक काम हो करना, सकता है देव। वो कर। सरपंच जी, वो देव कहीं मिल नहीं रहा है। हम देव को ही ढूंढ रहे हैं। आपको कोई अंदाजा है देव कहाँ हो सकता है, या आप में से किसी ने देखा है उसे? आप उसे ढूंढने में हमारी मदद करेंगे क्या? प्लीज सरपंच जी। उधर और कोई मरा है आज, प्रेत किसी को नहीं छोड़ेगा। एक और नाव आ गई, कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे। एक और कंकाल। बोट चेक कर। सब फोन मिला है। ये फोन, ये मेरे देव का फोन है ये।